सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र कृष्ण इंटरप्राइजेज हाउस से भागीरथ जैन, सुबह भागीरथ जैन। आज मैं आप लोगों को गोसाई जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आऊ के अंदर एक मिस्ट्री है कि आप कोई भी आऊ में धंधा करना है तो गोसाई जी के यहाँ पर माथा टेको, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। दूसरी एक और मिस्ट्री है कि आप कम से कम आऊ के अंदर 2 साल टिक के काम कर लिया आपने तो आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हो। अब मार्केट के अंदर हर साल कम से कम एक दुकानें 100 दुकानें नई बनती है और 100 दुकानें टूटती है। अब गोसाई जी के बारे में मैं गोसाई जी को कब से मानने लगा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये मार्च 2008 होली की बात है। हम लोग क्या है, होली में मेरी बीकानेर में पोस्टिंग थी, पर हमारे को वहाँ से छुट्टी नहीं मिली। होली की छुट्टी मुझे मिली नहीं, क्योंकि हमारा उस टाइम क्या है, एक्सरसाइज मूव था और घर के नज़दीक होते हुए किसी फौजी आदमी को छुट्टी नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है। तो मुझे भी हुआ। ठीक है, होली में फ़ौज में क्या है, फ्री में दारू पिलाई जाती है। तो लोगों ने क्या, हम लोगों को 1 बजे मूव होना था, तो फौजी भाइयों ने क्या किया है, फ्री के पीने वाले फ़ौज में बहुत ज़्यादा है और रूटीन में पीने वाले कम लोग होते। तो हमारे साथ में जो भी ग्रुप जाने वाला था, दारू पी पा के टाइट थे। हम लोग जैसे घर के नज़दीक वाले बिना पीने वाले टेंशन में घूम रहे थे। और होली फौज में बहुत ही खूबसूरत मनाई जाती है। कलर कुलर लिक्वर खाना खुना सब चीज़ें स्टैंड रखी होती। तो मेरे को पोस्ट कहाँ लगानी थी, कालू गांव के अंदर। कालू गांव के अंदर उधर कोई आसपास का हो तो वहाँ पर गोसाई जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ये चीज़ मेरे को वहाँ जाने से पहले पता नहीं थी। हम लोग क्या है, कालू गांव पड़ता है लूनकरनसर और डूंगरगढ़ के बीच में। लूनकरनसर से 25 किलोमीटर है, डूंगरगढ़ से 35 किलोमीटर पीछे रह जाता है। उस टाइम सिंगल रास्ता था। हम लोग बीकानेर से निकले लगभग 5:15 बजे। 5:15 बजे निकले तो हम पहुँचे वहाँ पर रात को 10 बजे। 2 आदमी, और उसी दिन वहाँ पर कालू गांव में क्या है, बारिश हुई। वहाँ की मिट्टी में क्या है, खड़ी वाली मिट्टी है। तो वहाँ पर आप जैसे भी कोई बारिश में गाड़ी वगैरह नीचे उतारोगे तो अंदर ही चली जाती है। पर हमारे पास में बहुत ही बड़े चक्के वाली गाड़ियाँ, 2 आदमी को हमारे को पोस्ट वहाँ पर स्टेबल करनी थी। और उस गांव की खासियत क्या है, 15,000 के आसपास उस गांव की आबादी है और लगभग 10,000 लोग वहाँ पर आदमी बाहर रहते हैं। सिर्फ औरतें ही उसी गांव में रहती हैं। तो हमारे सीओ साहब ने क्या देखा कि भाई जो आदमी सही है, मेरी उम्र 25 साल थी उस टाइम, तो ज़्यादा नहीं थी, फिर भी क्या उन्होंने चूज़ किया कि ये लड़का ठीक है, इसको वहाँ पर पोस्ट डालेंगे। उस गांव के अंदर सिर्फ औरतें हैं, कुछ हमारा यूनिट का मुंह काला नहीं होगा, नहीं तो मतलब बेईमान आदमी कुछ कर देगा तो अच्छा नहीं रहता है, फिर इमेज ख़राब होती है यूनिट की। तो वहाँ पर रात को 10 बजे पहुँचे, हमने खाना खाना शुरू किया। मेरे उस्ताद ने मेरे को ज़िंदगी में एक ही चीज़ बताई कि आप अनजान जगह पे कहीं जाते हो तो वहाँ पर क्या करना, आप खाने से पहले कुछ भी बना के वहाँ के जो धरती के भूमि है उसको कुछ चढ़ा दो, तो आप लोगों को क्या वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। हम कालू गांव से 1.5 किलोमीटर पीछे एक तालाब है, तालाब के पास में रुके। वो तालाब के टॉप पे मैंने गाड़ी को खड़ा किया, जाला जूला लगाया, उधर पोस्ट वगैरह हमने लगाई। 2 आदमी खाना बनाया। रात के बज गए 12 बजे के पास में हमारे पास में एक बूढ़ा आदमी आता है, इतना बुजुर्ग जिसकी मतलब 95 से ऊपर ही होगा, हाथ में लाठी है। वो मेरे को आके बोलते हैं, बेटा यहाँ पे गोसाई जी का मंदिर है, आप लोग उनको क्या है दुआ सलाम करके सो जाना, आप लोगों को समस्या नहीं होगी। आदमी वहाँ से निकल गया। मेरे साथ में एक मराठी, उसकी उम्र 24 साल, काला भूत, पीने के बाद में बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ी समस्या। और चारों तरफ फोक की झाड़ी थी। भाई साहब कहीं निकल जाए तो सबसे बड़ी मेरी हेडेक यही थी कि ये सारा कहीं निकल गया तो मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अंधेरे में वो कहीं दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं था, और उसको पीने के बाद में सुनाई नहीं देता था। तो उस समस्या को भी देखना है, वहाँ पर सब मैनेज करना है। इतना अनुभव भी नहीं था, नौकरी 5 साल, जिम्मेवारी पूरी। तो हमने क्या किया,
वहाँ पर एक टिब्बा था, टिब्बे के ऊपर मेरे को लगा कि यही गोसाई जी का मंदिर। टिब्बे के ऊपर एक छोटा सा मकान था। वहाँ पर रात को 12:15 के आसपास मैं गया, चावल चूल बनाए, चढ़ा के आया, 2 अगरबत्ती ठोक के आया उनके पास। ठोक के आने के बाद में फिर हम लोग क्या है, आके वापस खाना वगैरह खा के लगभग 4 बजे हमारे को नींद आई। सवेरे हम लोग 4 बजे नींद आने से पहले वो भाई साहब को सिगरेट की लत थी, तो बोला यार बागरेसर चलते हैं, रोड के ऊपर हम सिगरेट मेरे को पीनी है, चलो। मैं बोला घूम के आते हैं, ठंडी हवा है, बारिश, गर्मी के मार्च के महीने में बारिश होती है तो बढ़िया मौसम होता है। तो रोड के उस साइड में क्या है, ऐसे चौकोर कुछ बनाए हुए थे 4x6 के। मेरे को पूछ रहा है, उसके ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा है, ये क्या? मैं बोला यार ये तालाब के पास में क्या है, राजस्थान की बढ़ाई तो करनी है हमारे को, बड़ा चढ़ा के बदल। मैं बोला ये है ना, यहाँ पर गांव के लोगों ने कपड़े धोने के लिए कुछ चौकियाँ बनाई हुई है। तो बोला सर आपके यहाँ पर तो बहुत सहूलियत है, गांव के पास में तालाब है, तालाब के पास में ये चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे को डाउट हो गया कि ये ऐसा होगा तो कोई कबर कुबर ही होगा, इसको बताएंगे तो ये भाई साहब डर जाएगा, ठीक है, बड़ी समस्या हो जाएगी। वापस आके हम सो गए, 4-1 बजे सोए, 5-6 बजे तक सोते रहे, जगह नहीं, क्योंकि परेशान हुए। रात को खड्डे खुड्डे खोदे, खाना बनाया, ठीक है, टेंट जाले लगाए। सवेरे उठा तो चारों तरफ गांव के लोग, औरतें ज़्यादातर थी, वो देख रही कि यार फौजी आदमी पड़े, क्योंकि बेसुध पड़े थे, मेहनत की, काम किया, तो नींद में वो लोग देख रहे कि ये सारे जिंदे है, मरते हैं। फिर मैं उठा तो मैं देखा, अरे प्रकाश आधा गाँव हमारे को देख रहा, उठ। वो उठ के देखा तो पूरी चारों तरफ औरतें, आदमी, ठीक है। उसके बाद में कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, हम लोग उधर, मेरे को गेम खेलने का बड़ा शौक था। मैं फौज के अंदर भी लंबा कच्चा पहन के गेम में कूद जाता था, सब गेम खेलता था मैं। ऐसा कोई गेम नहीं है जो मैं जानता नहीं, सब गेम खेलता। वहाँ से 500 मीटर दूर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके पास हम गए, क्रिकेट खेले। तो शाम को 5-1 बजे एक लड़का बोल रहा